पुराने समय में कहा जाता था कि यह जंगल बहुत खतरनाक है और इस जंगल में राक्षस रहते हैं जो इंसानों और उनके बच्चों को उठा ले जाते हैं। इस जंगल के पास बसे गांव में भी बच्चों की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। एक दिन जब बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे, चलो, भागम भाग खेलते हैं। कौन पहले पेड़ के पास पहुंचेगा? सभी बच्चे दौड़ने लगते हैं। अचानक जंगल की दिशा से दहाड़ने की आवाज आती है। सभी बच्चे रुक जाते हैं और डर के मारे जंगल की तरफ देखने लगते हैं। वो क्या था? शायद कोई जंगली जानवर होगा। तभी एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। वह राक्षस इतना बड़ा था कि सारे पेड़ पौधे उसके सामने छोटे छोटे लग रहे थे। वह जोरदार दहाड़ता है और राहुल को उठाकर जंगल की ओर भाग जाता है। राहुल को बचाओ। राहुल को बचाओ। राहुल के दोस्त जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन राक्षस इतना तेज दौड़ता है कि वे पीछे रह जाते हैं। हमें राहुल को बचाना होगा। हाँ, लेकिन हम राक्षस का मुकाबला कैसे करेंगे? हमें गांव वापस जाना चाहिए और गांव वालों को जाकर बताना चाहिए। हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी। किसी बड़े की मदद के बिना हम उस राक्षस का मुकाबला भी नहीं कर सकते। वह बहुत बड़ा है और हम अभी बच्चे हैं। बच्चे वापस गांव आते हैं और गांव के लोगों को सब कुछ बताते हैं। गांव के लोग भी डर जाते हैं। वे सोच रहे होते हैं कि अब राहुल को कैसे छुड़ाकर लाना है। गांव का एक बहादुर लड़का अर्जुन वहां आता है। मुझे मालूम हुआ है कि राहुल को राक्षस ने उठा लिया है। मैं उसे बचाने जाऊंगा। मैं राहुल की मदद करूंगा और मैं जाकर इस राक्षस से मुकाबला करूंगा। मुझे अभी जाना होगा, वरना बाद में उस राक्षस को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन, हमने कोशिश की, लेकिन हम नाकाम हो गए। वह राक्षस बहुत तेज दौड़ रहा था और हम इतनी तेज नहीं दौड़ सके। हमारे देखते ही देखते वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और आप सभी से वादा करता हूं कि मैं राहुल को बचाकर जरूर लाऊंगा। अर्जुन उस जगह जाता है जहां से राक्षस ने राहुल को उठाया था और राक्षस के निशान ढूंढता है। वह पेड़ों और झाड़ियों के पीछे देखता है, जमीन पर राक्षस के पैरों के निशान ढूंढता है और जंगल की आवाजें सुनता है। मुझे राक्षस को ढूंढना होगा और राहुल को बचाना होगा। आखिरकार अर्जुन को पैरों के निशान मिल जाते हैं। ऐसे पैरों के निशान उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि ये पैरों के निशान उसी राक्षस के हैं। वह उन पैरों के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मैं करीब पहुंच रहा हूं। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस राक्षस से छुड़ा लूंगा। हिम्मत मत हारना राहुल। राक्षस, इस बच्चे को छोड़ दो और आज मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम आगे कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं उठा सकोगे। कौन है जो मेरी राह में रुकावट बनना चाहता है? किसकी मौत उसे इस राक्षसों के जंगल में ले आई है? वैसे भी इस बच्चे से मेरी भूख नहीं पूरी होने वाली थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहां जंगल में आ गए हो। मैं हूं अर्जुन और मैं इस बच्चे को बचाकर ले जाऊंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वह अर्जुन पर हमला कर देता है। अर्जुन और राक्षस का जबरदस्त मुकाबला होता है। राक्षस की जोरदार दहाड़ों और ताकतवर हमलों का सामना करते हुए अर्जुन अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से राक्षस को हरा देता है और राहुल को आजाद कराता है। इस राक्षस का अंत करने के बाद अर्जुन और राहुल जंगल से बाहर निकलते हैं और गांव की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव वापस आते हैं तो गांव वाले उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। अर्जुन, तुम सच में बहादुर हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे गांव से राक्षस कोई बच्चा उठाकर ले गया और उसे कोई छुड़वाकर वापस लाया है। हम सब तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं और तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। तुम हमारे दोस्त को उस राक्षस से छुड़ाकर लाए हो। हमेशा याद रखो, हम बहादुरी और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी बच्चे अर्जुन की बहादुरी को मानते हैं।